अयोध्या की भव्य राज्यसभा आज दीपों की रोशनी से जगमगा रही थी। चारों ओर खुशियों का संचार था, क्योंकि राजा दशरथ ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्याभिषेक की मंगलकारी घोषणा की थी। किंतु इसी आनंद के बीच रानी कैकेयी के कक्ष में मंथरा ने प्रवेश किया। उसने विषैले शब्दों में फुसफुसाते हुए कहा, रानी, यदि राम राजा बने तो भरत का भविष्य सदा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। कैकेयी के मन में धीरे धीरे संदेह का विष घुलने लगा और ममता ईर्ष्या में बदल गई। कैकेयी ने राजा दशरथ को बुलाकर अपने वे दो पुराने वरदान मांगे, जिन्होंने नियति बदल दी। पहला, भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का कठिन वनवास। यह सुनते ही राजा का चेहरा पीला पड़ गया। वे पत्थर की मूरत बन गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, पर कैकेयी अडिग रही। जब राम को यह ज्ञात हुआ तो उनके मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उन्होंने तुरंत राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वल्कल वस्त्र धारण कर पिता के चरणों में शीश नवाया। सीता और लक्ष्मण के साथ राम सरयू नदी को पार कर घने वनों की ओर बढ़ गए। मार्ग कठिन था, कांटों से भरा था, जहां उन्होंने कंद मूल खाकर दिन बिताए। इसी वनवास के दौरान दुष्ट रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। राम ने विचलित होने के बजाय वानर सेना को संगठित किया और विशाल समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। लंका के मैदान में अधर्म के प्रतीक रावण और धर्म के रक्षक राम के बीच भीषण युद्ध हुआ, जहां अंततः राम के बाण ने रावण का वध कर सत्य की पताका फहराई। 14 वर्षों का लंबा अंतराल समाप्त हुआ और राम अयोध्या लौटे। पूरी प्रजा ने घी के दीपक जलाकर अपने प्रभु का स्वागत किया। यह केवल एक राजा की वापसी नहीं थी, बल्कि अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की शाश्वत विजय थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम युगों युगों के लिए अमर हो गया।